छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने ध्यानाकर्षण के जरिए सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश के कई स्कूलों में नई शिक्षा नीति का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने स्कूलों के समायोजन, यूडायस कोड खत्म करने और शिक्षकों की संख्या को लेकर सरकार से जवाब मांगा। वहीं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश में पहली बार व्यापक स्तर पर युक्तियुक्तकरण किया गया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था को संतुलित करने की कोशिश की जा रही है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर सदन में क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर विधानसभा में कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश के कई स्कूलों में नई शिक्षा नीति के नियमों का सही पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने स्कूलों के समायोजन, यूडायस कोड खत्म करने और शिक्षकों की संख्या को लेकर सवाल उठाए। नई शिक्षा नीति पर सवाल, स्कूलों में नीति उल्लंघन का आरोप, स्कूल समायोजन पर सवाल, यूडायस कोड खत्म करने पर आपत्ति, शिक्षकों की संख्या पर सवाल। 30:1 का रेशियो का पालन होना है और जहां पर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, पिछड़ा के आंकड़े ज्यादा हैं, वहां पर वो अनुपात 25 से कम का होना है, 25:1 के। लेकिन मंत्री जी ने ये बात कबूल की और माना सदन में कि प्रत्येक स्कूल का वो जो डेटा उनके अधिकारी उनको दिए हुए थे वो पूरे प्रदेश का एक ओवरऑल एवरेज था। लेकिन शिक्षा नीति में चूंकि प्रत्येक स्कूल की बात की गई है, जब मैंने वो पूछा तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्कूल में उसका पालन नहीं हुआ है। विपक्ष के आरोपों पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य में पहली बार युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया लागू की गई है। इसके तहत जहां शिक्षकों की संख्या ज्यादा है, वहां से उन्हें कम शिक्षक वाले स्कूलों में भेजा जा रहा है, ताकि हर स्कूल में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हो सके। सरकार का जवाब, पहली बार युक्तियुक्तकरण लागू, शिक्षकों का संतुलित वितरण, शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने का दावा। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कांग्रेस के लोग प्रश्न कर रहे हैं। पहले अब उनको अपना कार्यकाल देखना चाहिए। सन 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जिसको वो लोगों ने खुद लागू नहीं किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आके नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का हम कर रहे हैं, जो सतत प्रक्रिया है 2030 तक चलेगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो बच्चों का जो अनुपात है 20:1 होना चाहिए, मतलब 20 बच्चों पीछे एक टीचर होना चाहिए। और हमारे यहाँ कुल प्रदेश में दर संख्या हम देखें, बच्चों की संख्या देखें और टीचरों की संख्या हम देखें, तो हमारा अनुपात 1:19 है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों के समायोजन के दौरान कई जगह यूडायस कोड समाप्त किए गए हैं, ताकि छात्रों को बार बार टीसी लेने की जरूरत ना पड़े। उन्होंने बताया कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रदेश में लगभग 11,000 बालवाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के कदम, 11,000 बालवाड़ी केंद्र संचालित, छात्रों को टीसी लेने की जरूरत कम, फीस और कोर्स पर निर्देश जारी, सभी स्कूलों में नीति लागू करने का दावा। आरटी कभी नर्सरी में एडमिशन की सलाह नहीं देता। आरटी सीधे कक्षा 1 से लेके आगे के लिए उसके लिए भारत सरकार राशि जारी करती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार बीच में लगातार अपने रिसोर्स से पैसा दे रही थी, अब उसको बंद करके हम लोग सीधा, क्योंकि नई शिक्षा नीति आ गई है, बालवाड़ी आ गए हैं, आंगनवाड़ी आ गए हैं। तीसरी से उम्र 3 से 6वीं तक के 6 की उम्र तक के बच्चों को आंगनवाड़ी में भी उनको प्राथमिक शिक्षा दी जाए, ऐसी नई शिक्षा नीति में आई है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रख के सीधा क्लास 1 से हम उनको राशि जारी करेंगे। कुल मिलाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर विधानसभा में सत्ता और विपक्ष आमने सामने नजर आए। जहां कांग्रेस ने स्कूलों के समायोजन, यूडायस कोड और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, वहीं सरकार का दावा है कि युक्तियुक्तकरण
और नई शिक्षा नीति के जरिए प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि नई शिक्षा नीति को लेकर उठे सवालों के बीच सरकार जमीन पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन को कैसे सुनिश्चित करती है। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट।